नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता लग ही चुका होगा कि जो नई शिक्षा नीति यहाँ पर आई है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको कुछ हटके जानकारी बताने वाले हैं। बहुत सारी इस वीडियो में जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको ले चलते हैं सीधे स्लाइड पर। यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं 3 तरह की जानकारी। ठीक है, इस पूरी वीडियो में केवल 3 तरह की जानकारी पे हमारा फोकस रहेगा: स्किल डेवलपमेंट, सरकारी नौकरी और रोजगार। ठीक है, तो जो ये नई शिक्षा प्रणाली है इससे आपको इन 3 सेक्टर में ही फायदा मिलेगा। ठीक है, हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, अच्छी तरह से इसको भी दिखाएंगे। ठीक है, अब लेके चलते हैं सबसे अगली स्लाइड पर, जहाँ हम आपको बता रहे हैं कि जो सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो चेंज आपका क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जो ऑफिस होल्डर थे रमेश पोखरियाल, और वही शिक्षा मंत्रालय के मतलब यूनियन मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, अब लेके चलते अगली स्लाइड पर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो 1986 और 1992 और 2020, इसका मतलब है सबसे पहले आपकी मतलब जो शिक्षा नीति 1986 में इसकी नींव रखी गई थी। फिर 1992 में इसमें थोड़ा से बदलाव किए गए थे, छोटे मोटे। फिर उसके बाद 2020 में आके इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। ठीक है, तो ये इतनी जर्नी है आपकी अब तक की। ठीक है, चेंजेस की। और अगली बात कर लेते हैं जीडीपी की। तो इसमें देखिए सबसे महत्व जीडीपी में बहुत ही इसमें बदलाव हुआ है। जीडीपी में क्या है कि पहले मतलब 4.4 थी जीडीपी एजुकेशन में दिया जाता था, अब इसकी जगह पर 6 जीडीपी दिया जाएगा। ठीक है, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका एक चेंज हुआ है 10+2 से 5+3+3+4। ये आपका कोड वर्ड मतलब आपका कुछ नहीं है, सिंपल सा चेंज है। 10+2 आप बोलते थे, 12वीं जो पास कर लेते थे उनको बोलते थे 10+2 पास। ठीक है, अब 12वीं जो पास कर लेंगे उनको बोलेंगे 5+3+3+4। ठीक है, अब 10+2 नहीं बोला जाएगा। तो उसमें क्या है, जो 10 तक थे उसमें क्या था, 10 तक के विद्यार्थी थे और +2 जो था वो 11 12वीं था। अब क्या है 5+3+3+4, इसको विस्तार रूप से बताते हैं। इसमें 5 का क्या महत्व है। 5 में क्या है, देखिए 5 में 2 तक की क्लास के बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 तरह की कैटेगरी डिवाइड है, प्ले और 1-2। प्ले कैटेगरी में क्या है, 3 से 6 तक की उम्र के जितने भी बच्चे आते हैं वो इसमें एक मतलब खेलकूद के माध्यम से उनको शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें एक प्रक्रिया पहले से चल रही है आंगनवाड़ी, ऐसे ही इसमें और भी इसमें मतलब कुछ सर्विस और ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और 1-2 6 से 8 इसमें क्या है, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं का भी ज्ञान कराया जाएगा और हिंदी और गणित का भी ज्ञान इनको कराया जाएगा। ठीक है, 6 से लेकर 8 तक की उम्र के बच्चे इसमें आएंगे। और उसके बाद नंबर 3 जो नेक्स्ट वाली आ जाती है, उसमें क्या है, 3 से 5 की क्लास के बच्चे इसमें पढ़ाए जाएंगे और उसमें उम्र होगी उनकी 8 से लेकर 11वीं साल की। ठीक है, इसमें उनकी कुछ राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी और बहुत सारी आपको इसमें मतलब स्किल के वगैरह एजुकेशन में बहुत सारी आपको अच्छी जानकारी मिलेंगी। ठीक है, अब करते हैं अगली 3 की बात। इसमें क्या है, आपको 6 से लेकर 8 तक इसमें कैंडिडेट नहीं, इसमें बच्चे आएंगे, उनकी जो उम्र है वो 11 से 14 की रखी गई है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए ये आपकी बहुत ही अच्छी कैटेगरी आ जाती है, मतलब सेकंड थर्ड वाली। इसमें क्या है, आपको जिसको मिडिल कैटेगरी भी बोला गया है, इसमें क्या आपको कुछ वोकेशनल कोर्सेज की भी आपको सुविधा दी जाएगी और उसके अलावा इंटर्नशिप की भी सुविधा दी जाएगी। इसमें कुछ 10 डेज का वो रहेगा, जिसके लिए 10 डेज के लिए स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं और किसी भी जैसे कोई भी कंप्यूटर कोडिंग है या इलेक्ट्रिकल वेल्डर या फिटिंग मैन, मतलब जो कुछ भी आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी स्किल में, तो आप उसमें 6 से 8 तक भी जा सकते हैं और आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। इसमें क्या है, 4 जो है 9 से 10 और 10 से 12 2 कैटेगरियों में विभाजित है। 9 से 10 में आपके 14 से 18 उम्र के विद्यार्थी आएंगे और 10वीं से 12वीं में 16 से 18 की उम्र के विद्यार्थी आएंगे। ठीक है, ये कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसमें क्या है, मल्टीपल डिसिप्लिनरी, ये क्या है, पहले आपकी 3 कैटेगरी होती थी, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। ठीक है, इसमें क्या है, आपके बहुत सारे बदलाव हैं। आप अगर साइंस लेते हैं तो आप आर्ट भी ले सकते हो, कॉमर्स की भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पास पूरा अधिकार रहेगा अपनी सब्जेक्ट को लेने का। ठीक है, इसीलिए इसको मल्टीपल डिसिप्लिनरी बोला गया है। अब आगे ले चलते हैं आपको ग्रेजुएशन लेवल पर क्या क्या चेंज हुए।
ग्रेजुएशन लेवल आपकी 3 से 4 साल की है। जैसे कोई बंदा बीटेक करता था तो बीटेक जैसे थर्ड ईयर में छोड़ देता था तो उसका कोई न तो सर्टिफिकेट मिलता था, न ही उसकी कहीं वैल्यू थी, ठीक है। अब क्या है, अगर बीटेक कर रहे हो, अगर पहली साल में भी छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल पूरा कर लिया है, और आपको ये सर्टिफिकेट आपकी उस लेवल तक की जॉब में भी फायदा देगा, और आप इस सर्टिफिकेट को लेके सेकेंड ईयर में और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हो, वहाँ आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप सेकेंड ईयर से छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर से छोड़ते हो तो डिग्री मिलेगी। अगर फोर्थ ईयर से छोड़ते हो तो आपको डिग्री प्लस रिसर्च लेवल की आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। ये ग्रेजुएशन लेवल की आपकी बातें हैं। और इनके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगी। इसमें क्या होगा, जैसे अगर आप पहली साल में छोड़ते हैं या सेकंड में छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसके आपके नंबर यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसका महत्वपूर्ण योगदान कहाँ दिया जाएगा, जैसे आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हैं, अगर आपके जो लास्ट के जो परसेंटेज लास्ट क्लास के वो उस लेवल के हैं नहीं, ठीक है, या एंट्रेंस एग्जाम में आप फेल हो जाते हैं, आपके नंबर उतने हैं नहीं, तो आपको एक कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसमें जो आपकी मेरिट आएगी उसके नंबर और प्लस आपका जो रिजल्ट आपने पेपर दिया उसके नंबर दोनों मिलके आप उससे एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ही एकेडमिक बैंक होगी जिसमें आपके हर नंबर स्टोर होंगे। और ये बैंक कहाँ होगी, ये बैंक आपकी डिजी लॉकर पर होगी जो पहले से चलती आ रही है, जिसमें आप अपने सारे इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट रख सकते हो, ठीक है। और लेके चलते हैं आगे ग्रेजुएशन 3-4 ईयर की जो लेवल है, इसमें आपको संस्कृत भाषा को पढ़ने का भी मौका मिलेगा और लिटरेचर वगैरह और भी आपको भाषाओं का ज्ञान करने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद एक और जानकारी है एमफिल, एमए और पीएचडी। पहले क्या होता था कि एमए के बाद आपको एमफिल करना पड़ता था, उसके बाद आप जो पीएचडी के लिए एलिजिबल होते थे। अब आपको एमफिल की जरूरत नहीं है, सीधे एमए से आप पीएचडी कर सकते हो, ठीक है। आपकी यही थी। अब बात आती है स्किल डेवलपमेंट, सरकारी नौकरी और रोजगार की। तो इसमें क्या है, इसमें आपका कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको 12वीं तक, ठीक है, 12वीं तक आपको आपकी स्किल डेवलप जो कराई जाएंगी, इसके थ्रू जो आपका इंटर्नशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग के थ्रू आपकी स्किल डेवलप होंगी, उसकी सहायता से आपको स्किल डेवलपमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। आप अपनी जैसे आप किसी भी कारणवश आप कोई काम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो आपके पास वो स्किल होगी, आप उस स्किल से अपना जॉब ले सकते हो, ठीक है। आप इससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चर बनाया है अभी पूरा, जिसमें आपको इंटर्नशिप कोडिंग वगैरह 6 से स्टार्ट हो रही है, तो 12 तक आप बहुत ही ऊंचे लेवल पर ज्ञान प्राप्त कर लोगे, तो उससे आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, ठीक है। पहले जो थ्योरेटिकली पढ़ाया जाता था उससे बढ़िया प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाया जाएगा, तो उससे आपकी स्किल डेवलप होंगी। और उससे क्या होगा, स्किल जब डेवलप हो जाएंगी सब में, तो सब बंदे जो है अपने अपने काम में ध्यान देंगे जो उस कैटेगरी से रिलेटेड है। उससे क्या होगा, आजकल क्या होता है, हर बंदा चाहे पीएचडी कर रहा हो चाहे ग्रेजुएशन कर रहा हो, 10-12 का हो, केवल एक ही उसके पास एक ही टारगेट होता है कि सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी। अब क्या होगा, सबका माइंड सेट है वो यहाँ पर पूरा चेंज हो जाएगा 12th लेवल तक, ठीक है। आप 6 से स्टार्ट हो गए 12 तक, आपका पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। जो सरकारी नौकरी की जो यहाँ पर मच्छी बाजार था वो इतना बंद तो नहीं होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। इसके डेवलपमेंट की सहायता से आप प्राइवेट सेक्टर में अपनी स्किल से अपनी जॉब करोगे, और जो आपका पैशन भी बोला जा सकता है, ठीक है, पैशन से आपको जॉब मिलेगी, तो उसमें बहुत ही योगदान मिलेगा। जैसे सरकारी नौकरी थोड़ी मच्छी बाजार टाइप में थोड़ा उसका कम हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या हुआ, स्किल डेवलपमेंट हो जाएंगी आपकी, तो उसके आपको रोजगार भी मिलेगा, तो उसमें रोजगार की भी समस्या हल हो जाएगी। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही मतलब सॉलिड है, बहुत ही अच्छा आइडिया। बस यही है कि ये कब तक इसका लागू हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम तो बहुत लगेगा, इसमें कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये कब से आपका लागू होगा, जो ये वाला सिस्टम है एजुकेशन का, ये आपका 2021-22 सेशन से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगली साल से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, और सारी विस्तार रूप से जानकारी आपको अभी बताते हैं। एक नोटिस है ऑफिशियल, उसमें आपकी सारी जानकारी दे दी। शिक्षा मंत्रालय आपका ये चेंज हो चुका है, भारत सरकार, ठीक है। पहले यहाँ पर आपको ये आपका वो पहले वाला आता था, ठीक है। अब ये चेंज होके आपको शिक्षा मंत्रालय आ गया, भारत सरकार। यहाँ पर आपका नीचे देखिए 2 नोटिस हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करना है, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इस लिंक पर करना है। इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप
ये वाली PDF आपकी यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए, राष्ट्रीय नीति 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। ये आपका बुलेटिन है। इस बुलेटिन आपका 108 पेज का है। पूरी जानकारी विस्तार रूप से इसमें दे रखी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं क्या क्या है तो इसमें विस्तार रूप से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है, ठीक है। ये शिक्षा नीति जो चेंज की गई है, कम से ये आपकी 2 लाख व्यक्तियों की परामर्श से चेंज की गई है, ठीक है। तो 2 लाख बहुत होते हैं, तो ऐसे वैसे नहीं है, बहुत ही सॉलिड आपकी शिक्षा नीति है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और आप सभी को हमारी प्यारी भरी राम राम।